आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सांझ सवेरे जपन कहना, इनके चरण में मिलेंगे चरना। विमर्श सागर लगे प्यारना, चरणों में करें हम शत शतना। विमर्श सागर लगे प्यारा प्यारना, चरणों में करें हम शत शतना।
गुरुदेव का इतना भव्य बनाने का जो महान सफल प्रयास किया है, ऐसे नगर के हमारे महमूदाबाद नगर के हमारे कोमल चंद जी जैन बाबा जी आए हैं, चच्चू जैन आए हुए हैं। ये प्रतिनिधि मंडल के रूप में आ जाएंगे, इन्हीं के साथ में श्री चढ़ाएंगे। आ जाएंगे हमारे कोमल चंद जी बाबा, चंद्र कुमार जी, चच्चू जी प्रतिनिधि के मंडल में आ जाए। फतेहपुर से हमारे उमा शंकर जी अंकल बैठे हैं और फतेहपुर से लल्लन भैया और सचिन भैया बैठे हुए हैं। आ जाए प्रतिनिधि रूप के मंडल में आ जाएंगे। दीदी जी, ये हमारे ही समाज के अंग हैं। हाँ, इसलिए तो हम आपके समाज बिल्कुल बिना इनके सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फतेहपुर, महमूदाबाद, फतेहपुर, बिलहरा, रामपुर, मथुरा, ये सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हाँ, तो इन सबके प्रतिनिधि मंडल आ जाएंगे सभी लोग। और अगर मेरे से देखो आंखों से नाम छूट रहा हो तो आप लोग अपने अपने मतलब आ जाइए, सभी लोग एक साथ ही आ जाइए। आ जाए बाबा, आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे। और रामपुर समाज के साथ में, क्योंकि आप लोग संकल्पित है कि रामपुर के साथ आप सब लोग मिले हुए हैं, तो सभी लोग श्रीफल चढ़ाएंगे। भावों का अर्घ चढ़ाने गुरु चरणों में आए हैं, निज अनर्घ पद की चाह लिए झोली फैलाए हैं। शुभ अर्घ चढ़ा जीवन में रत्नात्रय प्रगटाएंगे, गुरु विमर्श के गुणों की मंगल गीता गाएंगे, गुरु की पूजा रचाएंगे, हम मंगल गीता गाएंगे। कहाँ से? हाँ, विपिन जी बहरा, अच्छा आइए भैया, मैंने देखा। हाँ, आ जाइए। विपिन जी हमारे बीच में बहराइच से आए हुए हैं, आ जाएंगे। हाँ, आ जाइए भैया, एक श्रीफल भैया को भी दीजिएगा। ओम रूम परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय साक्षात चतुर्विद संघ के साथ विराजमान पूज गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति। नीचे नीचे बाबा जी, नीचे चौकी रखिए। स्वाहा। देखो दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ, अब यथायोग अपने अपने स्थान पर आप सभी लोग बैठ जाएंगे। हमारे जो अतिथिगण है वो आगे की पंक्ति में बैठ जाएंगे। हाँ, रामपुर वाले भैया बिठा लिए सबको, बिठा लें हम लोग सबको, सब पसंद है। और चलते हैं गुरुवर के चरणों में। इसी क्रम में भव्याति भव्य इस प्रसंग को बनाने के लिए सौभाग्य भी भव्याति भव्य होने चाहिए। सभी लोग बैठ जाएंगे। हाँ, हमारे कोमल चंद जी बाबा जी बैठ जाएं, चच्चू बैठ जाएं, भैया बैठ जाइए सभी लोग। और इसी प्रसंग को भव्याति भव्य बनाने के लिए आज करेंगे गुरुदेव का भव्याति भव्य पद प्रक्षालन। तो पद प्रक्षालन के लिए हमारे रामपुर समाज के भैया लोग आ जाएं और आपको जिनको बोलना हो आप बताओ। हेलो। बाहर से पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का और यहाँ से पधारे हुए सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो रामपुर मथुरा जैन समाज की तरफ से सूक्ष्म जलपान की जो व्यवस्था की गई है उसको ग्रहण करके ही जाएंगे। तत्पश्चात भोजन की व्यवस्था है और आचार्य श्री का आहार करवा के उसके पश्चात भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे। मेरी इनसे प्रार्थना और विनती।
सभी लोग आ जाएं, श्री जी का पाठ प्रचार होगा। ले आइएगा पाँच प्रचार। हाँ सुधीर भैया, जब तक आप एक भजन के माध्यम से, और उससे पूर्व 1 मिनट भैया रुक जाइएगा। लखनऊ से आई हुई हमारी मानसी दीदी बहुत सूक्ष्म मंगलाचरण करेंगे, आ जाइएगा। बहुत सूक्ष्म, जब तक पाठ प्रक्षालन की तैयारी हो रही है आ जाइए। जय जिनेन्द्र सभी को। 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय। जिनागम जयवंत हो। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु विमर्श सागर जी हैं हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनार। वो 24 साल इन्होंने है ज्ञान की बात सिखाई। ये ज्ञान का अमृत पीने मैं मानसी शरण में आई है। मुनिवर हम शरणागत हैं, चरणों में नतमस्तक हैं। हे मुनिवर हम शरणागत हैं, चरणों में नतमस्तक हैं। ये जयकारा गुरुदेव का। और बहुत ही सुरीली कंठ के माध्यम से दीदी ने अपनी भक्ति पूज गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत की। जोरदार ताली बजाएंगे। और अब इसी क्रम में चलते हैं एक और सौभाग्य की तरफ, जो कि हमारे संघ में जो हमारे नए सदस्य के रूप में पूज गुरुदेव के आशीर्वाद से शामिल हुए हैं। प्रतीक्षा दीदी आ जाएं और आ जाएंगे पापा जी, और जो भी आप लोग आ जाएं उधर से पूज गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करेंगे। आजो दीदी माता जी की मनाएंगे, गुरुवर को मनाएंगे, चरण छुनाएंगे, गुरु को मनाएंगे, करते जय जय। जोरदार तालियां।
इतना वात्सल्य उनको आपसे मिलता है। हमारी फतेहपुर समाज छोटी सी समाज है और एक एक बच्चा जो 2 साल का बच्चा है वो भी हमसे डेली निवेदन कर रहा है कि अध्यक्ष जी आचार्य श्री कब आएंगे, आचार्य श्री कब आएंगे। हमने सभी को कहा है कि मैं अध्यक्ष केवल हूँ समाज की उस तरीके के लिए, लेकिन अभी तो मैं विमर्श परिवार है फतेहपुर का और विमर्श परिवार को आचार्य श्री कभी निराश नहीं करेंगे। और हम सभी के पुण्य के लिए आचार्य श्री ने कलम से ये कहा था कि सभी के पुण्य से आचार्य भगवान वहाँ पहुँचते हैं। हम सभी का फतेहपुर का पुण्य इतना भी क्षीण नहीं हुआ है कि आचार्य भगवान के फिर से हमें दर्शन न मिले, फिर से हमें सानिध्य न मिले। हे भगवान, हम सब अज्ञानी हैं। अवध के लोग MP की तरह या बुंदेलखंड की तरह बहुत ज्ञानी नहीं है। थोड़ा समय हम सभी को दीजिए और हम सभी पे अपनी करुणा, अपना वात्सल्य कुछ दिन और बरसाइए। अभी आज समय की कमी है, नहीं तो बोलना बहुत कुछ था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। भावों का अर्घ चढ़ाए, चरणों में आए, अर्घ भक्ति चाहिए, ज्योति बनाए। आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में फतेहपुर ले जाने हेतु अनर्घ पद पर अर्घ्य देता हूं। यहाँ पे सब रस्सी से काम नहीं चलेगा जब तक पूरा निशान न बन जाए। अवध की धरती को मत छोड़िए, नहीं तो यहाँ तक फिर पुराने नगरे में आ जाएंगे। पंचवर्षीय योजना है। तो योगी सर सूरी गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की चलो जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शरणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की जिनागम पंथ समस्त आचार्य संघ की चतुर्विद संघ की। चलिएगा गुरु चरणों में स्थापना करेंगे। उससे पहले दादा गुरु का अर्घ चढ़ाएंगे। शुभ भावों विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदनी अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का शमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम परम पूजनीय सूरी गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी अतिरभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अब पूज गुरुदेव की पूजन हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को अभी यहाँ पर कार्ड उपस्थित नहीं हुए हैं, तो आप लोगों को पूजन की 2 लाइन तो सभी को याद हो गई होंगी। कौन सी वाली? गुरु रत्नत्रयधारी और चाहना है ना रत्नत्रय सबको, तो मेरा साथ देंगे। मन भाव सजा करिए गुरु चरणों में आए, गुरु रत्नत्रयधारी हम रत्नत्रय चाहे। आओ तिष्ठो गुरुवर मेरे हृदयासन पर, कर दो हमको पावन अपने पग बंध कर दिखलाओ हे गुरुवर हमें मुक्ति की राहें। गुरु रत्नत्रयधार गुरु रत्नत्रय चाहे। एक ही माइक और खोल दीजिएगा भैया, ये वाला। ओम रूम परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक
भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर सागर जी महामुनीन्द्राय अत्र समोषट आह्वान अत्र तिष्ठते स्थापना अत्र मम सनिधो भवसट संदनी करना परिपुष्पांजलिम क्षिपामि भावों का जल भर कर श्रद्धा भाजन लाए गुरु जैसी निर्मलता पाने मन ललचाए अविनाशी चित नहीं रूप नजर आया मैं तो ये जन्म मरण शुभ भाव सजा लाए गुरु रत्नात्रय धारे हम रत्नात्रय चाहे। ओम रूम परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर सागर जी महामुनीन्द्राय जंजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति रागादिक भावों से भवताप बढ़ाया है अविना शीतलता का घाट आया है अर्पित गुरु बर चरणों ये मलिया गिर चंदन मैं तो गुरुवर मेरा भव का कुंदन जिसमें भवताप न हो वो वैभव मिल जाए गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय चाहे। ओम रूम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमर सागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति ओ मेरे मन में गुरुदेव मेरे तन में गुरुदेव ओ मेरे मन में गुरुदेव मेरे तन में गुरुदेव रोम रोम में समाया गुरु नाम रे मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। अब तलक विभागों की परिणति में भरमाया स्वतम पद पाने की मन चाहत ले आया ये पुण्य धवल अर्पण मम बाप धवल होवे पर्यायों में अपने आत्म बुद्धि खोवे संपूर्ण विभावों के परिणत में भटकाया संपूर्ण विभावों की अब संतति नच जाए गुरु रत्नात्रय धारी अब रत्नात्रय जाए। ओ मेरे मन में गुरुदेव मेरे तन में गुरुदेव रोम रोम में समाया गुरु नाम रे मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। ओम रोम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमर सागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त स्तंभ निरूपामिति निष्काम में आत्मा का स्वामी हुए गुरुवर अब्रह्म के वश होकर भटका हूँ मैं दर दर निज परम ब्रह्म चेतन रस का पान करूं शैलेशी अवस्था को पाने मन भाव धरूं ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम विनश जाए तुम रत्नात्रय धारे गुरुवर हम रत्नात्रय चाहे। ओम रूम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमर सागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विनशनाय पुष्पम निरूपामिति निज चिदानंद रस का मैं पूर्ण समुंदर हूँ गुरुवर अनंत बल का मैं स्वामी अंदर हूँ। जुदा की बीमारी भव भव भटकाती है जितना मैं तृप्त करूं ये बढ़ती जाती है ये जुदा नसाने को निवेद चरण लाए तुम रत्नात्रय धारी गुरुवर हम रत्नात्रय जाए। ओम रूम परम
पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहंद बना गुरुवर पर मैं ही फरमाया, निज का पर का गुरुवर नहीं भेद समझ पाया। ये दीप समर्पित है मोहंद नसाने को, निज की चैतन्यमय परिणति प्रगटाने को। आशीष यही देना ये मोह बिनस जाए, तुम रत्नात्रयधारी गुरुवर हम रत्नात्रय चाहे। ओम रूम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनीन्द्राय महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। स्वाहा जब करम उदय आए मैंने राग और देश किया, कर्मों ने जो भी दिया मैंने वैसा वेश लिया। कर्मों के बस होकर बबरीत बढ़ाई है, निज कर्म न जातम से ना प्रीति लगाई है। जो अनल में धूप जले ममकार में न जाए, रत्नात्रय धारे हम रत्नात्रय चाहे। ओम रूम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकरम ध्यानाय धूपम निरूपामिति। स्वाहा संयोग सजा करके सुख मान रहा मैं, उनकी नश्वरता से अनजान रहता मैं। फल में ललचाया हूँ निज गुण के फल पाने, चरणों में आया हूँ सुख रस से भरा हुआ शुद्धात्म फल पाए। गुरु रत्नात्रय धारे हम रत्नात्रय चाहे। ओम रोम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। उठाने नैना में बसालू, उठाने हिबड़ा में बसालू, धुरवर रविना पल ओ गुरुवर पल कर चवर ठुराऊला। सभी लोग भक्ति के साथ में खड़े हो जाएंगे। ओ थाने नैना में बसालू, थाने हिबड़ा में बसालू, थाने नैना में बस हम
नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनि राज की, जिनागम पंथ। जब बोलिए आहार जी के छोटे वाले बाबा की, वर्तमान के भावलिंग सच्चे संत की, जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। चरिया है महावीरा की, चरिया है गुणधीरा की, चरिया है महावीरा की, चरिया है गुणधीरा की, अंतिम शासन नायक की, अंतिम शासन नायक की, चरिया है भवतीरा की, अंतिम शासन नायक की, चरिया है भवतीरा की। रामपुर मथुरा में हो, रामपुर मथुरा में लख उत्सव छाए रे, जीवन है पानी की बूंद। अनहानी हो पानी अनहानी, तब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथ, अनादि अनधन जिनागम पंथ। भगवान महावीर अंतिम शासन नायक, जिन्होंने इस जगत को सच्चे धर्म का स्वरूप बताया और इन जगत के संसार के चारों गति के दुखों से छूटने का उपाय बताया। संसारी जीव अपनी अज्ञानता के कारण कर्मों का बंध करता रहता है और उन कर्मों के फलों को भी भोगता रहता है। जीव की अज्ञानता यह है कि जिन कर्मों के फलों को भोग कर दुखी होता है, अपनी घोर अज्ञानता के कारण बार बार उन्हीं कर्मों को बांधने के लिए सतत खोटी चेष्टाएं करता रहता है, खोटे अभिप्राय अपने मन में रखता है। प्रभु महावीर ने बताया कि भो आत्मन, जीवन अगर उच्च बन सकता है तो सदाचार के पालन से ही बन सकता है। सदाचार आत्मा का वह पवित्र आचरण है जिसके माध्यम से हमारे इस भव क्या आगामी सभी भव परमात्मा बनने के मार्ग में लग जाते हैं। हमें जब तक सदाचार की महिमा नहीं आती तब तक जीव अपनी स्वच्छंदता के कारण, उच्छृंखलता के कारण राग में पड़ा रहता है, मोह में पड़ा रहता है और उन्हीं परिणामों के कारण उन कर्मों को बांधता है जो नरक निगोद में ले जाने वाले हैं।
जो घोर दुख देने वाले हैं, नाना प्रकार की आपत्तियों और विपत्तियों को देने वाले हैं, नाना प्रकार की रोग बीमारियों को देने वाले हैं और दुर्गति के मार्ग हैं। जब तक यह सदाचार की महिमा है। मैं रामपुर मथुरा आया हूं। वैसे तो रामपुर अपने आप में ही एक नगर है और मथुरा भी अपने आप में एक नगर है और दोनों ही महापुरुषों के नाम का स्मरण कराते हैं, परंतु रामपुर मथुरा ये तो दोनों का मिलन करा देता है। निश्चित रूप से जब तक हमें अपने महापुरुषों के आदर्श स्मरण नहीं आते तब तक नाम से भी क्या फर्क पड़ता है। परंतु इतना जरूर है कि रामपुर मथुरा में मैंने नाम भी नहीं सुना था, परंतु जब बाराबंकी चातुर्मास कर रहा था तब रामपुर मथुरा पुष्पेंद्र जी का परिवार पहुंचा था और इन्होंने बताया कि हम रामपुर मथुरा से आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आशीर्वाद है, क्योंकि आते तो सब हैं, आशीर्वाद भी सब पाते हैं, परंतु कौन जानता है कि किस नगर से कौन आया है और आकर के कौन इस आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है। मैंने यूं ही थोड़ा सा संबोधन प्रदान किया और संक्षिप्त संबोधन प्राप्त करके प्रतीक्षा दीदी के मन में जरूर वैराग्य का भाव जागृत हो गया। और आज उसी रामपुर मथुरा में फिर तब से लेकर के आज तक यूं कहें कि रामपुर मथुरा वाले फिर हमारे पास आते रहे, जुड़े रहे। महमूदाबाद में तो उन्होंने कई बार अपना आकर के जहां चरणों में निवेदन भी किया, प्रार्थना भी की, भावना भी भाई, और निश्चित रूप से यह भावना हृदय की भावना थी, पवित्र भावना थी, यह पुण्य का संचय था। जो पुण्य इतने विशाल चतुर्विश्व के लिए इस रामपुर मथुरा नगरी में लेकर के आया, ये इस समाज का ही नहीं, जैन समाज का ही नहीं, ये तो पूरे रामपुर मथुरा नगर का ही सौभाग्य है। ये सबका पुण्योदय है कि जो चतुर्विध संघ आपके नगर में आया और निश्चित रूप से इस समाज ने एक इतिहास बना दिया है। जब भी परिवार में कोई बच्चा होगा, बुजुर्ग होंगे, युवा होंगे, वो हमेशा इस बात को कहेंगे कि हमारे नगर में कभी चतुर्विध संघ आया था। निश्चित रूप से मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, ऐसा कोई नगर ना हो, ऐसा कोई गांव ना हो, ऐसा कोई शहर ना हो जहां इन निर्ग्रंथ बीतरागी संतों के चरण ना पड़े। हम एमपी में विहार करते हुए जा रहे थे, एक छोटा सा नगर, एक छोटा सा गांव पड़ा,
जिसका नाम गोंडा या गौड़ा ऐसे ही कुछ था, वहां पर एक भी जैन समाज का परिवार नहीं था। एक दूसरे नगर से एक जैन व्यक्ति आते थे और वहां पर वे अपनी दुकान करते थे, व्यापार करते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। हम लोग विहार करते हुए पहुंचे, हमारा विहार सागर की ओर हो रहा था, और जैसे उस गांव में हमारा पहुंचने का समाचार पहुंचा, उस गांव के सरपंच जी, उनको समाचार मिला कि भाई जैन मुनि आ रहे हैं। उस समय हम केवल 2 मुनिराज थे, 2001 की बात है ये। तो जैसे उन्हें समाचार मिला तो उन्होंने कहा भाई जैन मुनि आ रहे हैं और यहां पर हमारे इस गांव में कोई भी जैन परिवार है नहीं, तो उनकी सेवा व्यवस्था करना अब अपन लोगों का दायित्व है। और उन्होंने अपनी नगर की सभी समाजों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोले अपन महाराज की अगवानी करने के लिए चलेंगे। ओहो, जैसे हमारा उस नगर में, उस गांव में पहुंचना हुआ, सारे नगरवासी एक साथ वहां पर अगवानी करने के लिए उपस्थित हो गए और हमारा उस गांव में प्रवेश हुआ। इतने में हमने देखा कि 3-4 व्यक्ति अपने कंधों पर एक तख्त लादे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और जैसे उन्होंने उनको देखा तो सरपंच जी दौड़ करके पहुंचे, एक व्यक्ति को अलग किया, खुद ही उसमें लग गए और लग करके और सीधे अंदर गए और जाकर के तख्त रखवा दिए, झाड़ू उठाई, फटाफट अपने करने लगे। मैं पहुंचा, जाकर बैठ गया और सबको शुभ मंगल आशीर्वाद दिया। मैंने यूं ही वार्ता प्रारंभ की। मैंने कहा आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है जो इस नगर में आप जैसे सरपंच जी रहते हैं। जब खुद ही आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारे लोग तो फिर। तो सरपंच जी बोले गुरुदेव, हमारे इस गांव में क्या है, एक भी जैन समाज का परिवार नहीं है और मैं ये सोचता हूं कि कोई भी गांव हो, नगर हो, वहां कम से कम एक परिवार तो बोले जैनों का जरूर होना चाहिए। इसीलिए बोले यहां पर एक सेठ जी है, वे केवल व्यापार करने आते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने गांव की शोभा समझते हैं कि कम से कम जैन बंधु जो है ना हमारे नगर में व्यापार के निमित्त भी आते हैं, कम से कम है। तो बोले इस मिट्टी के शरीर का क्या उपयोग है? अगर ये मिट्टी का शरीर साधु की सेवा के काम आ जाए तो इस शरीर का, इस मनुष्य जीवन का कोई सार है, कोई फल है। अन्यथा एक दिन से भी शमशान में जाकर के, मरघट में जाकर के जल जाना है। हमें उनकी बातें इतनी उत्तम लगी, मैं मन में विचार करने लगा कि देखो भले ही इन्हें शास्त्रों का बहुत विशिष्ट ज्ञान ना हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और एक साधु सेवा, साधु की वैयावृत्ति, साधु अतिथि सत्कार, ये इन्हें कितना आता है। फिर हम लोगों का वहां सुबह का प्रवेश हो गया था। उन्होंने कहा गुरुदेव प्रवचन करके जाना आप। तो बोले हमने सब व्यवस्था कर रखी है, सब व्यवस्था कर रखी है हमने।
उन्होंने एक स्कूल में सारी व्यवस्था कर रखी थी। हमने कहा वाह, वास्तव में समाज में भी, नगर में भी ऐसा उत्साही व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति भी उत्साही होता है तो सारे लोग लग जाते हैं, जैसे आज रामपुर मथुरा में उत्सव का वातावरण बना हुआ है। यहां के युवा जब हमारे पास पहुंचते थे तो देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता था, क्योंकि जिस नगर का युवा धर्म के क्षेत्र में जागा हुआ है वहां धर्म जागा हुआ है। बहुत बहुत सुमंगल आशीर्वाद है सभी के लिए, रामपुर मथुरा वासियों के लिए और साथ ही अवध क्षेत्र के सभी धर्मानुरागियों के लिए। सचिन जी कह रहे थे कि गुरुदेव कम से कम इतना समय तो मिलना ही चाहिए, और निश्चित रूप से भैया 2 चतुर्मास तो तुमने हमारे करा ही लिए हैं, और निश्चित रूप से कहते हैं ना, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ने वाली बात है। तो जैसे कि उंगली पकड़ाओ तो सीधा हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसी ही बात है। फतेहपुर वाले निवेदन कर रहे थे, निश्चित रूप से भले ही फतेहपुर में हम जितने समय रहे, जो ही प्रवेश हुआ उन दिनों में सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही उत्सव बना रहता था। बस सभी के अंदर धर्म की भावनाएं रहें, सदाचार सभी के हृदय में रहे तो धर्म है, और यदि सदाचार नहीं है तो धर्म कुल में भी पैदा हो करके हम अपने आप को एकमात्र कुगति में ले जाने की ही चेष्टा करते हैं। निश्चित रूप से मैं आज के दिन इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन को, जीवन के इन सौभाग्यशाली क्षणों को आप यूं ही मत जाने देना। हमेशा गुरुजनों की सेवा करो, उनके अनुरूप अपनी चर्या स्वयं करो, और उनकी चर्या में सेवक साथी भी बनो, तभी तुम्हारा यह मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पाप कर्म तो सभी बांधते रहते हैं, पर पुण्य हमेशा पुण्यात्मा की शरण में आकर के ही बांधने का अवसर प्राप्त होता है। मेरे आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। यहाँ हमारे इष्ट प्रभु शांतिनाथ भगवान विराजते हैं, और निश्चित रूप से प्रभु तो सभी इष्ट ही हैं, सभी इष्ट हैं, परंतु जिनके निमित्त से अपने दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, वहां थोड़ी अपनी कमजोरी है कि अपना मन उनमें ज्यादा लगने लग जाता है। तो निश्चित रूप से उनकी कृपा हम सभी पर यूं ही बरसती रहे, और हमारा यह मनुष्य जीवन सफल हो सके। हम प्रभु आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल सकें, और अपने अनादिकालीन अविद्या अज्ञान के कुसंस्कारों को छोड़ सकें। बस इतनी ही आपके चरणों में हम सभी की पावन पवित्र भावना है। सभी को मेरे बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद हैं।
चरिया है महावीरा की, चरिया है गणधीरा की, चरिया है महावीरा की, चरिया है गणधीरा की, अंतिम शासन नायक की, चरिया है भवतीरा की, अंतिम शासन नायक की, चरिया है भवतीरा की। रामपुर मथुरा में हो, रामपुर मथुरा में लख उत्सव छाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले देवा देवे खजरार श्री शांतिनाथ भगवान के। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षगर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री विमर सागर जी महामुनि राज की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो।